इंटरप्रिटेशन, सबसे पहली चीज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज की हम बात कर रहे थे, इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है, जरूरत क्यों है। देखिए बच्चों, लॉ है ना, इट्स बेसिकली वेरी सिंपल लॉजिक्स रिटन इन वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ठीक है। लॉ में मेजॉरिटी चीजें देखिए, मेजॉरिटी तो सिंपल लॉजिक्स पे बेस्ड है, बट लैंग्वेज उसकी ऐसी इस तरीके से लिखी जाती है कि वो समझने के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अब अगर अपन इसको हायर लेवल पे बात करें ना, तो कोई भी अगर अपन एक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट में भी कोई एक प्रोविजन है, ठीक है, कोई एक प्रोविजन में इंटरप्रिटेशन में, समझने में, किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को एक बंदा कोई एक तरीके से समझ सकता है, दूसरा बंदा हो सकता है किसी और तरीके से समझे कोई भी एक चीज। चलिए अभी के लिए एक्ट छोड़िए, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोला टू, ठीक है, कौन सा टू बोल रहा बताओ बोला मैं, यस TO2, ओके, यस, और कोई TOO2, ओके, आप, हाँ TWO2, ठीक है, तीनों भी नहीं बोल रहा था मैं, आई मेंट न्यूमेरिकल 2, ठीक है, हाँ, हो सकता है ऐसा डिफरेंस हो सकता है, राइट, इंटरप्रिटेशन में उन्होंने बोला कुछ और हमने समझा कुछ और, यूं ही बातों बातों में बातें बिगड़ गई, ओके ओके, ठीक है। सो बेसिकली पीके मूवी देखी है आपने, पीके, उसमें वो बोलता है आमिर खान, अच्छा गुस्से वाला, अच्छा, दूसरा कौन सा रहता है, सोचने वाला, अच्छा, नॉर्मल वाला, अच्छा, राइट। अब कौन सी एक चीज का एक सिंगल इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो सकता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिसका मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हो सकता है। कोई एक पर्सन उसको इस तरीके से समझे, कोई दूसरा पर्सन उस तरीके से समझे, ठीक है। अब जब लॉ की हम बात करते हैं तो लॉ में यहां पर दिक्कत हो जाती है। अगर सेम चीज को, सेम लॉ को कोई एक पर्सन एक तरीके से समझे और कोई दूसरा पर्सन दूसरे तरीके से, तो फिर मतलब उसको अप्लाई कैसे करेंगे ना अपन लॉ को, राइट। इसीलिए है ना, इंटरप्रिटेशन में हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, हमें क्या दिए गए हैं, कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये रूल्स क्या है, बेसिकली एक गाइडेंस है, रूल्स है कि कहीं भी जहां पर देयर कैन बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, तो उसको इंटरप्रेट भी किस तरीके से किया जाए, उसको सोचने का ढंग क्या हो, किस तरीके से उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, इसके भी रूल्स दिए गए हैं, which are classified into primary rules and secondary rules. Primary rules में rule of literal construction, reasonable construction, harmonious construction, Hayden's case or mischief rule, rule of beneficial construction, exceptional construction and adjusdem generis. अच्छा सर, ये सुनने में तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लग रहे हैं, है क्या मतलब, आएंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ सेकेंडरी रूल्स की बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ नॉसितुर अ सोसिस और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टेम्पोरानिया एक्सपोजिशियो, ठीक है। ये मतलब आपको जो वर्ड्स है ना, ये थोड़े लैटिन ऐसे, मतलब इट्स बेसिकली ओल्ड जो अपने कैरी फॉरवर्ड होते आए हैं ट्रेडिशनली, वो उसी का मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं, उसी का जिसका अपना मतलब जो है वो कुछ और होता है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे उसको डिटेल में सब कुछ, सो डोंट बी अफ्रेड बेसिकली ऑफ दीज सच वर्ड्स, अपन पढ़ेंगे उसको, हर एक इसका एक मीनिंग होता है, हर एक फ्रेज जो दिया हुआ है ना उसका कुछ एक मीनिंग होता है, वो अपन पढ़ेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। चलिए शुरू करें प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन।